नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आपका पोशाक ड्राइविंग चैनल में स्वागत है। हमारी एक सीरीज कंटिन्यू चल रही है और हम 1 नवंबर 1956 के मध्य प्रदेश तक पहुंच गए हैं। हेडिंग में डाली हमने 1 नवंबर 1956 का मध्य प्रदेश, क्योंकि जो 8 जिले थे वो महाराष्ट्र में शामिल हो गए थे। और अब उसके बाद कैसा मध्य प्रदेश दिखेगा डायग्राम में, और ये कहाँ तक चलना है, ये आपका 1 नवंबर 2000 तक, जब तक छत्तीसगढ़ का बंटवारा नहीं हो जाता। ठीक, तो हम डायग्राम में समझेंगे इसको। एक रफली डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये तो हमें अब देखना है कि इसका उत्तर से दक्षिण तक कितना क्षेत्रफल था जब तक छत्तीसगढ़ का बंटवारा नहीं हुआ था। तो आप यहां से इसकी दूरी देखेंगे। ठीक है, ये दूरी उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? ये आपकी 1127 किलोमीटर, यानी 1127 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम तक अलीराज ये कितनी है? ये है 996 किलोमीटर। ठीक, ये कब की बात कर रहे हैं? जब मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से बंटवारा नहीं हुआ था, तब मध्य प्रदेश की पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण दूरी और पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। आपने कई बार देखा होगा, पहले दूसरे पन्ने पर हर किताबों में लिखा रहता है। ठीक, ये तो हो गया क्षेत्र। अच्छा, मध्य प्रदेश नाम, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का नाम किसने रखा था? तो मध्य प्रदेश का नामकरण 1956 के गठन के बाद मध्य प्रदेश का जो नामकरण है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। तो यहाँ चाहो तो हेडिंग डाल के लिख लो, नामकरण। पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक, ये इन्होंने नामकरण। उत्तर से दक्षिण की दूरी क्लियर हो गई और पूर्व से पश्चिम की दूरी भी क्लियर हो गई। इसके बाद ध्यान रखा जाता है क्षेत्रफल कितना था अविभाजित मध्य प्रदेश का। तो आप यही अगली हेडिंग कर डालोगे, क्षेत्रफल था 4,43,446 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया क्षेत्र। ठीक, अब इसके बाद देखा जाता है कि भारत में कितने प्रतिशत में क्षेत्रफल पड़ता है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे आप 13.49%। ठीक, ये हो गया आपका अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। इसके बाद हमें देखना है कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था भारत में। तो उस समय मध्य प्रदेश का इस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग प्रथम स्थान था। तब अविभाजित मध्य प्रदेश का, जो अभी सन 2000 में क्या होगा, विभाजन होगा। अब हमें इसके बाद क्या देखना पड़ते हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो अगली हेडिंग डालेंगे आप अक्षांशीय विस्तार, या तो अक्षांशीय विस्तार। ठीक, तो आप देखें यहां अक्षांश और वृत्तांत हम आपको यूनिट 3 में पढ़ा चुके हैं, जब मध्य प्रदेश के हमने भूगोल वाला लेक्चर लिया था, यानी यूनिट 10। आप उस सीरीज को देखेंगे तो आपको अक्षांश देशांतर ये हमने पूरा डिटेल से वहां बताया हुआ है। फिर आपको अविभाजित मध्य प्रदेश का अक्षांश देखे और यहाँ कितना पड़ रहा है। तो यहाँ 17 डिग्री 46 मिनट से आपका 26 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैप आपको नीचे करके
इस टाइप से। और देशांतर यहाँ 84 डिग्री है और यहाँ आपका 79 डिग्री और 9 मिनट है। ठीक है, तो ये अविभाजित मध्य प्रदेश का है। मिनट के लिए आप यहाँ कॉमा लगाएंगे और डिग्री के लिए आप 0 सा या डिग्री की मात्रा लगाएंगे। ये हो गया अविभाजित मध्य प्रदेश की स्थिति। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कुल कितने जिले थे उस समय। ठीक है, तो यही लिख लें आप जगह बना के, या यही लिख लें कुल लिखे हेडिंग, जिसमें आपके 43 जिले हैं प्लस 43 जिले हैं और आपके 9 संभाग हैं। जो अविभाजित मध्य प्रदेश की स्थिति बता रहे हैं, 9 संभाग। तो इनको दो को ध्यान रखेंगे आप। ठीक, अब फिर इसका पूछा जाता है कि राजधानी किसको बनाई, इस एमपी की राजधानी कहाँ बनी। तो शुरुआत में फजल अली ने को जबलपुर को कहा था कि जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जाए, परंतु आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के प्रयासों से भोपाल को राजधानी बनाया गया है। वजह क्या है, शंकर दयाल शर्मा भोपाल में प्रजामंडल आंदोलन के नेतृत्व करता थे और उनका समर्थन था कि भोपाल को ही राजधानी बनाया जाए। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे राजधानी। ठीक, क्या डालोगे, राजधानी। राजधानी बनती है भोपाल। ठीक है, ये हो गई राजधानी। अब जो मध्य प्रदेश का गठन होने के बाद भोपाल राजधानी बन गई। अब पहला मुख्यमंत्री जो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के गठन के बाद। ठीक, और प्रथम राज्यपाल, दो क्वेश्चन बड़े कॉमन है। तो प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक, और प्रथम राज्यपाल, आप दोनों हेडिंग डालें। प्रथम मुख्यमंत्री है पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल, ये तो हो गए आपके प्रथम मुख्यमंत्री। और दूसरे जो आपके राज्यपाल हैं वो पटभी, इन्होंने कांग्रेस का इतिहास भी लिखा हुआ है। ठीक है, पटभी सीतामैया। ठीक, ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला मुख्यमंत्री कौन है और पहला राज्यपाल कौन है। ठीक, इसके बाद जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया। कई के लिए, क्योंकि निरंतर प्रशासनिक सुधार एक प्रक्रिया के लिए कि अब कौन सा, जैसे आपने अभी देखे होंगे वर्तमान में निवाड़ी जिला बनाया गया, पहले टीकमगढ़ जिला के अंतर्गत था। तो प्रशासनिक सुविधाएं या प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासनिक सुविधाओं के लिए या प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए बार बार जिलों का गठन होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक जो बनाया गया था वो बनाया गया था प्रथम जिला पुनर्गठन आयोग। तो अगली हेडिंग आप लोग क्या लिखोगे, प्रथम जिला पुनर्गठन आयोग। ये समझ गए, जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो उस समय 43 जिले और 9 संभाग थे और राजधानी भोपाल ही है। अभी राजधानी भोपाल बन गई है परंतु भोपाल जिला नहीं है। ठीक, तो पहले तो आप लिखेंगे हेडिंग प्रथम जिला पुनर्गठन आयोग। प्रथम जिला पुनर्गठन आयोग, क्योंकि शुरुआत में तो 43 जिले हैं, धीरे धीरे यही जिले अभी अविभाजित मध्य प्रदेश के 61 जिले तक पहुंच जाएंगे, संभाग 12 ही रहेंगे, फिर बाद में बंटवारा होगा तो मध्य प्रदेश के 16 जिले वहां से चले जाएंगे 61 में से। ठीक, ये सब आप पढ़ेंगे। तो प्रथम जिला पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना होती है, आप हेडिंग डालेंगे स्थापना 13 सितंबर 1972। ठीक है, और क्यों मनाया गया, उद्देश्य लिख लें आप, ये भी तो पता चले कि क्यों मना रहा है। क्यों, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं उद्देश्य में प्रशासनिक
दक्षता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए हमें पुनर्गठन आयोग की स्थापना करनी पड़ी। ठीक, तो इसके लिए हम इस आयोग के अंतर्गत हमने भोपाल को क्या बनाया, जिला बनाया। इसी के अंतर्गत तो लिखेंगे भोपाल जिला बनाया, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत भोपाल को जिला बनाया, क्योंकि राजधानी बन गए हैं और भोपाल अभी जिला नहीं है। ठीक, तो भोपाल को जिला बनाने की डेट जो है ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो 2 अक्टूबर 1972। 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिला बनाया गया। और किन किन तहसीलों को मिलकर बनाया गया, तो आपकी हुजूर तहसील और बैरसिया तहसील को मिलाकर। तो यहां नीचे तीर बना के लिख लो, हुजूर और बैरसिया तहसील को मिलाकर, ठीक, भोपाल जिला बनाया गया। तो एक तो जिला, इस जिला पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत एक पहला जिला कौन बनाया गया, भोपाल, और दूसरा जिला बनाया गया दुर्ग से राजनंदगांव जिला। दुर्ग से, ये छत्तीसगढ़ के लिए बनाया गया था, दुर्ग से राजनंद, पर अभी छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ है, राजनंदगांव जिला बनाया। ठीक है, तो अब जिलों की संख्या कितनी हो गई, यदि कुल जिले पूछा जाए आपसे, कुल जिले कितने हो गए, तो 43 थे, 2 जिले और बन गए, तो जिले कितने हो गए, 45 जिले 45 हो गए हैं। और संभाग अभी भी 9 है। ठीक, अभी भी संभाग 9 है। और जो अभी तक भोपाल था क्या, आप चाहो तो नोट में एक चीज और लिख ले, भोपाल अभी सीहोर जिले की एक तहसील थी, नोट में भोपाल सीहोर जिले की तहसील थी। ठीक, तो ध्यान रखना, अब क्योंकि भोपाल को राजधानी बनाना था इसलिए उसको जिला घोषित किया गया, बैरसिया और हुजूर तहसील को मिलाकर। डेट कई बार पूछ जाती है, 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल को जिला बनाया गया। ठीक है, तो एक रिपोर्ट से तो ये होगा। इसी के अंतर्गत 3 संभाग और बनाए गए, क्या किए गए, 3 संभाग और बनाए गए। तो अगली हेडिंग लिखेंगे, मतलब यही लिखेंगे आप, 2 जिले बनाए गए, 2 जिले बनाने के बाद 3 नए संभाग बनाए गए। ठीक, इस प्रथम जिला पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत। तो अगली हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप 3 संभागों का गठन, 3 संभागों का गठन या 3 नए संभाग का गठन, 3 नए संभागों का गठन, 3 नए संभागों का गठन किया गया। इसी के अंतर्गत 2 जिले बनाए गए तो 3 संभाग। तो पहला संभाग बनाया गया होशंगाबाद, ठीक है। और होशंगाबाद जो संभाग बनाया गया, इसमें 2 जिले शामिल किए गए, हरदा और बैतूल। हरदा और बैतूल मिलाकर क्या बनाया गया, आपका होशंगाबाद संभाग बनाया गया। दूसरा एक चंबल संभाग बनाया गया, जिसमें भिंड और मुरैना को शामिल करके। तो दूसरा संभाग बनता है यहाँ चंबल, ये संभाग है सब। और ये किससे बना है, मुरैना और आपका भिंड, ठीक है। और एक तीसरा बना है बस्तर संभाग, जो छत्तीसगढ़ में है, बस्तर संभाग। तो इस प्रथम जिला पुनर्गठन आयोग के तहत, प्रथम जिला पुनर्गठन आयोग के तहत 2 जिले और 3 संभाग बनाए गए। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, एक BR दुबे पुनर्गठन आयोग आता है 1982-83 में। ठीक, तो अगली हेडिंग डालेंगे आप, ये सब क्या हो रहा है भाई, अविभाजित मध्य प्रदेश के शुरुआत में 43 जिले 9 संभाग हैं, बाद में जिले बढ़ रहे हैं, तो वो जिले बढ़ने की प्रक्रिया है, ठीक है ना, वो अब जिले बढ़ाए जा रहे हैं। तो अब अगली हेडिंग डालेंगे, BR दुबे पुनर्गठन आयोग 1982-83।
अभी संभाग कितने हो गए हैं? अब 12 संभाग हो चुके हैं, तो जिले 45 है। तो अगले हेडिंग क्या डालेंगे? बी आर दुबे या दबे, बी आर दुबे या दबे, किताबों में कहीं दुबे लिखा है, कहीं जगह दुबे लिखा है। बी आर दबे पुनर्गठन जिला आयोग, पुनर्गठन जिला आयोग 1982-83। ठीक, तो अगला देखेंगे बी आर दवे पुनर्गठन आयोग 1982-83। इन्होंने 25 मई इनकी जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट क्या आई इनकी? 25 मई 1998 को, या इनकी अनुशंसा पर, ऐसा लिख लो, इनकी अनुशंसा पर, उनकी अनुशंसा पर 25 मई 1958 को 10 नए 10 नए जिले बनाने का 10 नए जिले बनाने की अनुशंसा की गई। यानी इनकी रिपोर्ट में क्या आया 1998 में कि 10 नए जिले और बनाए जाए। तो 10 नए जिले का मतलब 4 मध्य प्रदेश में जिले बने और 6 छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ वाले हम नहीं पढ़ेंगे, हम उन 4 जिलों की 10 जिले जो है, इनमें से जो 4 एमपी में बने गए और 6 छत्तीसगढ़ में बनाए गए। ठीक, क्लियर? तो अब 4 जो मध्य प्रदेश में बनाए गए उनको हम लिखेंगे, तो वो 4 मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले बने गए जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है। तो पहला है आपका खरगोन से बना है वडवानी। तो खरगोन से कौन सा जिला टूटा है? वडवानी बना, मतलब जिला कौन सा बना? वडवानी। ठीक, दूसरा है मुरैना से बना है श्योपुर। तीसरा मुरैना से बना है श्योपुर। जबलपुर से कटनी, जबलपुर से क्या बनाया गया? कटनी जिला बनाया गया। ये है वो 4 नए जिले, 1 2 3, एक चौथा और देखें आप। मंडला से आपका बनाया गया डिंडोरी, मंडला से डिंडोरी। ठीक है, ये 4 जिले बनाए गए। बी आर दवे की कमेटी ने 4 जिले बनाए। उन्होंने अनुशंसा की कि 10 जिले बने जाएंगे, तो 10 में 6 बने छत्तीसगढ़ के लिए और 4 बने मध्य प्रदेश वर्तमान के लिए। इसके बाद एमएस सिंहदेव समिति आई 10 जून 1998 को। अब जिलों की संख्या कितनी होगी? 4 और बढ़ चुके हैं, 4 नहीं 10 हो गए हैं। तो 45 और 10 55 जिले हो चुके हैं अभी तक। अब अगली समिति आती है एमएस सिंहदेव समिति। एमएस सिंहदेव समिति, और इनकी समिति कब बनती है? 25 जून 1998। और यह समिति कहती है कि 6 नए जिले और बनाए जाए। ठीक है, तो इस समिति की अनुशंसा क्या है? अनुशंसा मतलब उसने क्या रिपोर्ट पेश की? इस समिति ने कहा कि आप 6 नए जिले का गठन और किया जाए। 6 नए जिलों का गठन, ये प्रावधान किया। तो इन 6 में 3 तो मिले फिर से आपके एमपी को और 3 मिले आपके छत्तीसगढ़। तो हम फिर से पढ़ेंगे एमपी के ही वो 3 जिले, कौन कौन से 3 जिले आपके बनेंगे। ठीक, तो शहडोल से उमरिया, शहडोल से बना उमरिया, एक नया जिला। ये 98 में बना है जिला। कोई पूछा कि उमरिया जिला कब बना? तो उमरिया जिला आपका 98 में बन रहा है। ठीक, इसके बाद होशंगाबाद से हरदा, ये 98 में बन रहे हैं जिले। तो एक जिला ये हुआ, दूसरा जिला, और तीसरा जिला है मंदसौर से नीमच। ठीक, ये हो गए आपके 3 जिले।
इस प्रकार आपके 98 तक आते आते कितने जिले हो गए आपके? 5 हुए थे, मतलब 55 में 6 जोड़ दो, आपके 61 जिले हो चुके हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसके मिटाने के लिए? कि 1 नवंबर सन 2000 तक मध्य प्रदेश में 61 जिले और 12 संभाग थे। क्या लिखेंगे आप? 1 नवंबर सन 2000 तक मध्य प्रदेश के क्या 61 जिले प्लस 12 संभाग थे। ठीक, ये हो गया आपका 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर के बाद आपको पता है इसके बाद छत्तीसगढ़ का बंटवारा हो गया था, जिसमें इन 16 जिले में से छत्तीसगढ़ में आपके 16 जिले यहां से चले गए थे। तो मध्य प्रदेश में कितने बचे जिले उस समय? उस समय मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे। तो इसके बाद जब बंटवारा हो गया, यानी विभाजित के बाद, विभाजन विभाजन के बाद, ठीक, कितने जिले बचे मध्य प्रदेश में? 45 जिले थे और 3 संभाग चलेगा वहां। तो यहाँ संभाग में कितने बचे आपके संभाग यहाँ 9 संभाग बचे थे। ठीक है, इसके बाद आप इसमें देखते हैं कि 2008 में 15 अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले और बने थे। 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले और बने थे। अशोकनगर, बुरहानपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर और आपका अनूपपुर। तो तीनों जोड़ दो, 48 हो गया। इसके बाद सन 2008 में, मई 2008 में 2 जिले और बने। मई 2008 में 2 जिले और बने। एक जिला बना अलीराजपुर और दूसरा जिला बना सिंगरौली, यानी पूरा पश्चिम में। तो एक बना अलीराजपुर और एक बना सिंगरौली। कितने हो गए आपके अभी तक? 45, 3, 48 और 2, 50 जिले बन चुके थे। और 51वां जिला, ये 2-3 जिले आप ऐसे लिख लो, 51वां जिला आगर मालवा और 52वां जिला, ये आपको पता है 52वां जिला अभी निवाड़ी बना है टीकमगढ़ से, तो ये हो गया 52वां जिला। और 4 प्रस्तावित हैं, 4 प्रस्तावित जिले, 4 प्रस्तावित जिले हैं। 4 प्रस्तावित जिले, एक मैहर है आपका। 4 प्रस्तावित जिले कौन कौन से? मैहर, सतना से बनना है टूटकर, मैहर। दूसरा चाचौड़ा, गुना से बनेगा। और तीसरा नागौर, उज्जैन से बनेगा। नागदा, ये बनना है सतना से, ये बनना है गुना से और ये बनना है आपका उज्जैन से। एक जिला और बचा है आपका जहां से काली सिंध नदी निकलती है, उसका नाम है बागली, देवास से, ये देवास से। तो इस प्रकार आपके जो 4 प्रस्तावित जिले हैं, 52वां जिला अभी 2018 में बना था। तो इस प्रकार पूछा जाए, ज्यादा सब पूरे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा 51वां जिला कौन सा है, 52वां कौन सा है और 4 प्रस्तावित कौन है और कहां से बनना है। ये मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया है और सामान्य परिचय हम यूनिट 3 में करा चुके हैं। अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी राज्यपाल। ठीक है, तो अगली क्लास का वेट कीजिए, बहुत जल्द आपको मिलेगी।